बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद हाशिम नकवी है और मैंने कुरान मजीद से एक कहानी लेके ग्राफिक्स में बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। हमने कहा कि आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। आइए मैं आपको वाक़या दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उस वक्त का बादशाह नमरूद था। वो बहुत ज़ालिम बादशाह था। वो अपने आप को खुदा मानता था और उसने खुदाई का दावा किया हुआ था। तो एक दिन शहर बाबुल के लोग नमरूद बादशाह के साथ बाहर गए हुए थे मेले के लिए। तो पूरा शहर खाली था, सिवाय हज़रत इब्राहीम के अलावा कोई भी नहीं था। तो हज़रत इब्राहीम ने उनके बुत खाने में जाकर तमाम बुत तोड़ दिए यहाँ पे, और कुल्हाड़ा एक बड़े बुत के पैरों में रख दिया। जब वो लोग वापस आए तो लोगों ने कहा ये बुत किसने तोड़े हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को बुलाया और उनसे पूछा ये बुत क्यों तोड़े हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कुल्हाड़ा तो बड़े बुत के पास है, उससे पूछो। उन्होंने कहा ये तो बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जब ये बोल ही नहीं सकता, तो जब ये ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, तो इसकी इबादत क्यों करते हो। कुछ लोग ये सुनकर शर्मिंदा हुए और कुछ लोगों को गुस्सा आया। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को सज़ा देने के लिए फ़ैसला किया कि इनको क्या सज़ा दी जाए। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उनको ऐसी आग में डाला जाएगा जो आज तक कभी ना देखी गई हो। तो उन्होंने कई दिन तक पहले लकड़ियाँ काटी, फिर कई दिन तक वो लकड़ियों में आग में लकड़ियाँ डालते रहे। तो वो आग इतनी बढ़ गई कि उसके ऊपर से परिंदे भी नहीं उड़ सकते थे और ना उसके कोई करीब जा सकता था। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को फेंकने के लिए एक मंजबीक मंगवाई, जिसमें हज़रत इब्राहीम को बांधकर मंजबीक में बिठाकर फेंका गया। फिर हज़रत इब्राहीम जब हवा में थे तो जन्नत से एक फ़रिश्ता आया और उसने पूछा आप क्या चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा खुदा मुझसे खुश रहे। तो जब वो आग में जाके गिरे तो उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दिया। तो अल्लाह का ज़िक्र करने की वजह से वो आग बाग में तब्दील हो गई। और फिर एक मर्द ने इशारा किया, वो देखो हज़रत इब्राहीम को। कुछ लोग ये मोजज़ा देखकर आप पे ईमान ले आए और कुछ लोग अभी भी नाराज़ थे। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें भी हज़रत इब्राहीम की तरह अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। हम दुनिया में जितनी भी बड़ी मुसीबत में हों, अल्लाह हमें ज़रूर उस मुसीबत से कामयाब निजात फरमाएगा। अल्लाह हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नासिर बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।